कभी ये सोचा है कि फौजी अनुशासन और आध्यात्मिक शांति, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? अच्छा, आज हम भारतीय सेना की एक बहुत ही अनोखी भूमिका को समझने वाले हैं। ये भूमिका है धार्मिक शिक्षक की, जिन्हें हम धर्मगुरु भी कहते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर इस बड़ी जिम्मेदारी वाले पद के लिए सही उम्मीदवार को चुना कैसे जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर की एक मॉडर्न आर्मी, चाहे जंग का माहौल हो या शांति का, अपने जवानों का मनोबल और उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों का ध्यान आखिर रखती कैसे है? इसका जवाब, मज़े की बात यह है कि सेना की अपनी बनावट में ही छिपा हुआ है। और वो जवाब है अधिकारियों का एक खास कैडर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ, जो एक धार्मिक शिक्षक के तौर पर काम करते हैं। देखिए, ये सिर्फ उपदेश नहीं देते, ये असल में वो गाइड होते हैं जो एक सैनिक की जिंदगी की मुश्किलों को बहुत गहराई से समझते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया की तह तक चलते हैं। हम सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे, फिर दोनों पेपर्स को एक एक करके देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस परीक्षा में किस स्तर के गहरे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। देखिए, धर्मगुरु बनना कोई आसान काम नहीं है। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें पहले एक लिखित परीक्षा होती है, फिर एक भर्ती रैली होती है और आखिर में होता है एक इंटरव्यू। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये उम्मीदवार के चरित्र, उसके धैर्य और उसके समर्पण का भी इम्तिहान है। अब जरा इस परीक्षा की बनावट देखिए, ये काफी दिलचस्प है। इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर आई, जो जनरल अवेयरनेस का है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें पास होना जरूरी है, लेकिन उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। असली खेल है पेपर 2 का, जो धार्मिक ज्ञान पर आधारित है। मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों से बनती है। और हाँ, एक बात और, हर गलत जवाब के लिए आधा नंबर कट जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए किसी ने लिखित परीक्षा पास कर भी ली, तो भी उसे फाइनल इंटरव्यू में कम से कम 50% नंबर लाने ही होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना के स्टैंडर्ड्स कितने ऊंचे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, यानी सामान्य जागरूकता। अब आप सोचेंगे कि एक धर्मगुरु के लिए इसकी क्या जरूरत है? दरअसल इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो भी आध्यात्मिक गाइड चुने जा रहे हैं, वे आज की दुनिया से, आज के समाज से पूरी तरह जुड़े हुए हों, क्योंकि आखिर उन्हें इसी दुनिया में रहने वाले सैनिकों का मार्गदर्शन करना है। और इसका सिलेबस देखिए, इसमें इतिहास और भूगोल से लेकर भारतीय संविधान, खेलकूद, करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक सब कुछ शामिल है। मतलब सेना एक ऐसे धर्मगुरु को ढूंढ रही है जो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक जागरूक और बहुआयामी व्यक्तित्व का मालिक हो। चलिए अब आते हैं पेपर 2 पर, धार्मिक ज्ञान। यह है उम्मीदवार की आध्यात्मिक विशेषज्ञता की असली और सबसे गहरी परीक्षा। सिलेबस में साफ लिखा है कि यह पेपर उम्मीदवार के अपने धर्म के खास ज्ञान को परखेगा। अब इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक हिंदू पंडित के पद के लिए किस तरह के ज्ञान की जरूरत होती है, उसे एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे। तो सवाल यह है कि यह विशेष ज्ञान आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ कुछ कहानियों या प्रार्थनाओं को याद कर लेना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आइए इसकी गहराई को समझते हैं। इसकी बुनियाद है दार्शनिक समझ। वैदिक धर्म के 3 मुख्य मार्ग हैं, जिन्हें 3 कांड भी कहा जाता है। उम्मीदवार को इन तीनों की गहरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि सारा ज्ञान इसी नींव पर टिका है। तो ये 3 रास्ते हैं। पहला है कर्मकांड, यानी सही कर्म और अनुष्ठान का रास्ता। दूसरा है ज्ञान कांड, मतलब ज्ञान और विवेक का रास्ता। और तीसरा है उपासना कांड, यानी भक्ति और पूजा का रास्ता। उम्मीदवार से इन तीनों की गहरी समझ की उम्मीद की जाती है। अब ये आंकड़े देखिए, बड़े दिलचस्प हैं। वैदिक ग्रंथों में करीब 80,000 मंत्र कर्मकांड से जुड़े हैं, 16,000 उपासना कांड से और सिर्फ 4,000 ज्ञान कांड से। ये नंबर हमें दिखाते हैं कि अनुष्ठानों से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। और देखिए, ये मामला सिर्फ दार्शनिक या किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। उम्मीदवार को प्राचीन अनुष्ठानों का प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब उसे ये पता होना चाहिए कि उस ज्ञान को असल जीवन में लागू कैसे करना है। जैसे कि सिलेबस में संध्योपासन विधि जैसे ग्रंथों का जिक्र मिलता है। इसका मतलब साफ है कि उम्मीदवारों को रोजमर्रा के जो अनुष्ठान हैं, उन्हें सही तरीके से करना आना चाहिए। ये बात इस परीक्षा को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती है। तो यहाँ एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ उम्मीदवार को प्राचीन संस्कृत मंत्रों पर पूरी महारत हासिल करनी होती है, यानी क्या बोलना है,
और दूसरी तरफ उन जटिल अनुष्ठानों को करने की सही विधि भी आनी चाहिए, यानी उसे कैसे करना है। ये ज्ञान और क्रिया का एक अद्भुत संगम है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सेना के ये इतने कड़े मानक हमें क्या बताते हैं। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, और खासकर सेना जैसे अनुशासित संगठन के अंदर, सच्ची आध्यात्मिक विशेषज्ञता का असली मूल्य और महत्व आखिर है क्या।